आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी करार। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर ईरानी साहिल के करीब से गुजरकर महफूज रास्ते की अलामत बन गया। ईरान का गैर रस्मी मरीन ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम सामने आने लगा। लार्क और कशम जजीरों के दरमियान नया हसास समुद्री रास्ता उभरा है। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली। पाकिस्तान का तेल से लदा एक जहाज़ गुज़श्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरकर अब पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है। पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर हुकूमत ईरान के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहद मामूल के मुताबिक फ़ाल और तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। सरहदी मकामात पर ग्रीन चैनल्स फ़ाल हैं जो दोनों जानिब अशिया की तेज़ तर तरसील में मदद दे रहे हैं। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है ताकि जारी सूरत हाल के बावजूद तिजारत मुतासिर ना हो। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक अबू धाबी के इलाके बनी यास में दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाए जाने वाले मिसाइल के टुकड़े गिरे। अमारात में हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबू धाबी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। सरगर्मियाँ मुअत्तल। फुजैरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम तनसीब में आग लग गई। फुजैरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज़ पर हमले से मामूली नुकसान हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। अमाराती एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि आर्जी हिफाजती इक़दाम के तहत बंद किया गया एयर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर ट्रंप दुनिया से नाराज़। कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, हमारे दिफा के लिए वो मौजूद नहीं। शिकवा किया कि 40 साल से आपकी हिफाजत कर रहे हैं और आप इस जंग में शामिल नहीं होना चाहते। कुछ ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में मदद के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उन्हें खौफनाक बैरूनी खतरात से बचाया है और वो उतने पुरजोश नहीं। सदर ट्रंप ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टारमर ने जंगी जहाज़ भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। चीन, जापान, कोरिया और दीगर मुल्कों से फिर मदद मांग ली। जिन मुल्कों का तेल हुर्मुज़ से जाता है वो आगे आएँ। कहा कि चीन का दौरा करना चाहते हैं लेकिन अमेरिका में मौजूद रहना पड़ेगा। चीन का दौरा 1 महीने के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। क्या जंग इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ नहीं बता सकते, जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख से मुतालिक बातचीत की जा रही है। चीन और अमरीका ट्रंप के दौरे चीन के हवाले से राबते में है। अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो उसे एक और वियतनाम का सामना होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान जब तक ज़रूरत हो लड़ने के लिए तैयार है। ईरान फ़िलहाल सिफारती हल पर तवज्जो नहीं दे रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़रा पढ़ें कि वियतनाम में क्या हुआ था। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-हक़ के दौरान पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफ़वाज ने 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक अफ़वाज ने काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज को तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि वीडियो में फ़ज़ाई हमले के बाद धमाकों की वजह से बुलंद होते शोले देखे जा सकते हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये बारूद का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मज़े का खेज़ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि नंगरहार में पाक अफ़वाज ने 4 मकामात पर अफ़गान तालिबान की मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया। मिलिट्री तनसीबात से मुल्का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। नंगरहार में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में एम्यूनेशन और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। रहीम यार खान में इमदादी रकम की तकसीम के दौरान दुकान की छत गिरने से जाँ बहक 8 ख़वातीन की तदफीन आज होगी। वाक़े में नामजद निजी इदारे के डिवाइस एजेंट और मरकज़ी मुलज़िम सज्जाद की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापा मारा गया, ताहम वो ताहाल गिरफ्तार न हो सका। FIR के मुताबिक मुलज़िमान ने मुबैना तौर पर मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए दुकान की छत पर ख़वातीन को जमा करके इमदादी रकूम तकसीम की, जिसके बायस छत गिर गई।
चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद की अस्पताल में ज़ख्मी ख़वातीन की अयादत, डॉक्टरों को ज़ख्मी ख़वातीन को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में 2 साल के बच्चे को कत्ल करने वाली घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मालिक के डांटने पर घरेलू मुलाजमा ने 2 साल के बच्चे को कत्ल किया। बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में मुलाजमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौशहर फिरोज में दर्जी की दुकान में आग लग गई। दुकान में मौजूद ईद के कपड़े और सामान जल गए। पुलिस का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, तफ्तीश जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की। दिलखराश बात है कि बच्चों से भरे क्लासरूम्स कत्लगाह बन गए। अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तयाब नहीं होगी। अप्रैल में पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी नहीं कर सकेंगे। पावर सेक्टर की ज़रूरियात दूसरे ज़राए से पूरी की जाएंगी। वजारत पेट्रोलियम के हुक्काम की सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में ब्रीफिंग। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स को रिलीफ के लिए हुकूमत पैकेज पर काम कर रही है। मुल्क में डीजल के ज़खायर 21 दिनों और पेट्रोल के ज़खायर 27 दिनों के लिए काफ़ी हैं। LPG के ज़खायर भी 9 दिन के लिए दस्तयाब हैं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जाएगी। ईंधन की दस्तयाबी के हवाले से मुल्क की पोजीशन तसल्ली बख्श है। मार्च की ज़रूरत मुकम्मल तौर पर महफूज कर ली गई है। अप्रैल के लिए भी फराहमी यकीनी बनाने की मनसूबाबंदी की जा चुकी है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम की निगरानी से मुतालिक कायम काबीना कमेटी को ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया कि आलमी मंडी से सप्लाई के मज़ीद ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि घबराहट में ख़रीदारी या गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। कराची में आज से गुलशन मेमार से टावर तक EV बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। कहा कि नए रूट से गुलशन मेमार, सुरजानी और अतराफ के रिहायशियों को शहर के मरकज तक आसान रसाई होगी। मुस्तकबिल में EV बस सर्विस के मजीद रूट्स भी मुतारिफ करवाएंगे। लंदन के मशहूर सयाहती मकाम ट्रफालगर स्क्वायर पर ओपन अफ्तार में हज़ारों अफराद की शिरकत। मेयर लंदन सादिक खान ने खिताब में कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसका असर बरतानिया पर पड़ रहा है। जंग लंबी हुई तो हम सब के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और लाहौर में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस फ्रॉड केस का अहम मुलजिम गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने शहरियों को वर्क वीज़े का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए।